दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण में पे हमें वॉशरूम का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जो बताने वाली हूँ ये गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है कि हमें वॉशरूम का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय क्या न करें, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपको ग्रहण में किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा। सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो वैसे ये ग्रहण पूर्ण ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, और इसका जो समय है वो 8:58 से लेकर के 1:26 तक का है। और जो ये ग्रहण है ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो इसमें थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। सभी ग्रहों पर, सभी राशियों पर अपना कुछ न कुछ प्रभाव ज़रूर पड़ेगा इस ग्रहण का। और विशेष रूप से इसमें बचने के लिए आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी, क्या करना है, कैसे। क्योंकि मंदिर अब आप जा नहीं सकते हैं। मंदिर के सभी जगह के कपाट बंद कर दिए गए हैं। भगवान का आरती शयन भोग करा दिया गया है। सूतक काल प्रारंभ हो चुका है और बहुत बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन करना क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ करिएगा, सही तरह से रहिएगा, फिर ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आप बहुत परेशान होंगे। चलिए जानते हैं क्या करना है। विशेष रूप से जो गुरुजी ने बताया है कि हमें ग्रहण के दौरान वॉशरूम यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पहले का समय था जब वॉशरूम नहीं हुआ करते थे, तब ग्रहण के दौरान जो है वॉशरूम जाने के लिए मना किया जाता था। क्योंकि उस समय पर जो है वॉशरूम्स नहीं हुआ करते थे, सार्वजनिक स्थान पर जाना पड़ता था, तो बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन अब लोगों के घर में वॉशरूम है, तो लोग कहेंगे कि अब मेरे घर में है तो हम क्यों ना जाएं। तो वो बात ठीक है आपकी कि मेरे घर में है तो क्यों ना जाएं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसीलिए कहा गया है कि आप जो है ग्रहण से 2 घंटा पूर्व भोजन, पानी, सारी चीज़ें कर लीजिए, ताकि आपको अगर जो है वॉशरूम जाना है तो आप फ्रेश हो लीजिए, फिर आराम से बैठिए, नाम जप कीजिए। दूसरी चीज़ है कि जो स्वस्थ लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, स्वस्थ हैं, उनके लिए नियम है कि उनको वॉशरूम का यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी कंडीशन हो ही जाती है कि हमें जाना ही पड़ता है, तो बात अपनी जगह पर है। आप भगवान से क्षमा प्रार्थना करके जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि 2 घंटा पहले आप खाना खा करके पानी वानी अच्छे से पी लीजिए। 3-4 घंटे की बात है, ग्रहण शुरू होने के पहले आप एक बार फ्रेश हो लीजिए, पानी पी लीजिए, ताकि आपको इन 3.5 घंटों के अंतराल में कोई भूख प्यास ना लगे। 1:30 बजे के बाद तो आप पानी पी सकते हैं, लेकिन यह है कि हाथ पैर धुल लीजिए, पानी पी सकते हैं, लेकिन रात्रि में भोजन नहीं करना है आपको, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग कहेंगे अरे 1:30 बजे जब मोक्ष हो जाएगा तब भोजन कर लेंगे, तो रात्रि चर मत बनिएगा। दिन में 2 घंटा पहले आप भोजन कर लीजिएगा, जिससे कि कोई परेशानी ना हो। दूसरी बात है, कौन लोग वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। तो वॉशरूम जो है गर्भवती महिलाओं के लिए कोई नियम नहीं है, वो कर सकती हैं। बच्चे हैं 5 साल तक के या 10 साल तक के बच्चे हैं तो वो भी कर सकते हैं। बुज़ुर्ग हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही अगर मान लीजिए कि किसी के घर में कोई रोगी व्यक्ति है तो वो भी बाथरूम यूज़ कर सकता है। केवल जो मना है वो एडल्ट लोगों के लिए और जो स्वस्थ हैं उनके लिए मना है, तो उनको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही अब बात करते हैं मंत्रों के जप की। कौन से मंत्र का जप हम करेंगे जिससे कि हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। तो आपको जो है सबसे चमत्कारी जो मंत्र होता है वो है आपका चंद्रदेव का मंत्र। दूसरा राधा रानी का भजन या उनका नाम जप, शिव जी के मंत्र जप और सीताराम के नाम का जप। अगर ये जप आप करते हैं तो आपको पूर्ण लाभ मिलता है। दूसरी चीज़ है कि ग्रहण के दौरान कोई धार्मिक पुस्तक आपको नहीं पढ़नी है, तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि धार्मिक पुस्तकों को छूना और उनको पढ़ना
मना होता है। तो आप क्या करिएगा, मोबाइल में धार्मिक पुस्तकों का वो लगा करके आप सुन सकते हैं, लेकिन आपको पुस्तकों को छूना नहीं है। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। साथ ही कुछ नियम हैं जिनको कि ज़रूर ध्यान में रखना है। कौन से नियम? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है कि आपको कुछ जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो वर्जित होती हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, ग्रहण जब मोक्ष हो जाए तब क्या करिएगा? हाथ पैर धुल लीजिएगा, नहा सकते हैं तो नहा लीजिए, नहीं तो कोई परेशानी नहीं है। हाथ पैर धुल लीजिए और अच्छे से हाथ पैरों को सुखा लीजिएगा। थोड़ा सा नमक पहले से ही निकाल के बाहर रखिएगा, क्योंकि ग्रहण के बाद आपको किचन में नहीं जाना है जब तक आप नहाएंगे नहीं। तो नमक थोड़ा सा निकाल करके घर के मुख्य द्वार के पास रख लीजिएगा। ठीक, जब ग्रहण मोक्ष हो जाएगा तो अपने ऊपर पानी छिड़क लीजिएगा, हाथ पैर अच्छे से धुल लीजिएगा, फिर उसको पोंछ के सुखा लीजिएगा। फिर उस नमक को दाहिने हाथ में लीजिएगा और एक सिक्का लीजिएगा। उसको क्या कीजिएगा कि अपने घर के अंदर की तरफ मुख करके, और जो हाथ में नमक और सिक्का रहेगा उसको ऐसे पीछे उछाल दीजिएगा, मतलब घर के पीछे उछाल करके, और फिर अंदर आके हाथ पैर धुल के फिर से सुखा के सो जाइएगा। इससे क्या होगा, ये घर का कोई एक व्यक्ति कर दे। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके घर में अगर कोई ग्रहण के दौरान कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश की है या आई है, तो वो जो है वहीं पर समाप्त हो जाएगी। वो हावी नहीं होगी आपके घर पर, और आपके घर में किसी तरह का कोई दोष प्रवेश नहीं करेगा। तो इन बातों का विशेष रूप से आप ज़रूर ध्यान रखें। जो बताया है ये शिव महापुराण में वर्णित है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगे, आंशिक पूर्ण कैसा भी चंद्र ग्रहण हो, जब भी चंद्र ग्रहण लगे तो ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और साथ ही इतना करने के बाद कल मतलब दूसरे दिन सुबह में चंद्र ग्रहण के बाद जब आप स्नान कर लें तो चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान जरूर करें। कुछ ना कर पाए तो पैसे का दान, जो सिक्के होते हैं, जो सफ़ेद सिक्के 1 या 2 के जो सिक्के होते हैं, उनका दान आप जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है, और बहुत हद तक जो ग्रहण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला होता है उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। तो बहुत ही अचूक उपाय हैं, इनको ज़रूर करें और करने से इनको लाभ जरूर होता है। तो आप इनको ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही छोटे उपाय हैं, कुछ नहीं करना है, लेकिन इसका लाभ आपको 1000 गुना होकर के मिलेगा। और दूसरे दिन जब मोक्ष हो जाएगा, जब आप स्नान कर लीजिएगा, तो एक बार अपने घर में, पूरे घर में नमक के पानी से पोछा जरूर लगवाइएगा, ताकि जो भी नकारात्मकताएं आई हैं या जो भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं उससे आपको कोई परेशानी, आपको और आपके परिवार को नहीं हो। तो इन सभी बातों का ज़रूर ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, ग्रहण से बिल्कुल घबराएं नहीं और स्वस्थ रहें। नाम जप अधिक से अधिक, जितना नाम जप कर सकते हैं ग्रहण के दौरान ज़रूर करें। मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, टैबलेट ये सब साइड कर दीजिएगा और सब भगवान में रम जाइएगा, बहुत लाभ होगा। राधे राधे दोस्तों।